सब लोगों के साथ बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना और फिर जरूरत हो तो कॉपी भी करनी पड़ेगी आप लोग को इस टॉपिक की, ठीक है। सो द टॉपिक इज जो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में पढ़ा था। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट याद करो आप लोग, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में क्या पढ़ा था? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। सबसे पहले ये चेक करना था, यही एश्योरेंस लेनी थी। अब ये जो मिस स्टेटमेंट वर्ड होता है ना, मिस स्टेटमेंट, ठीक है, मैं इसकी फैमिली के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि ये मिस स्टेटमेंट होता क्या है, ये मिस स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, ये मिस स्टेटमेंट कहां कहां अराइज होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। देखो, लेमैन की भाषा में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो लेमैन की भाषा में तो हम सिंपल बोलेंगे कि सर मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ भी गड़बड़ मिली, एरर मिला, फ्रॉड मिला, उसको हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। लेकिन इसकी वास्तविक डेफिनेशन, द एक्चुअल डेफिनेशन व्हिच इज गिवन इन द स्टैंडर्ड इज नॉट लाइक दिस। द एक्चुअल डेफिनेशन व्हिच इज गिवन इन द स्टैंडर्ड इज लाइक दिस कि जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था और जो है बुक्स में, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, जो होना चाहिए था, अब वो होना चाहिए था किसके हिसाब से? एज पर एफआरएफ, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है उसके हिसाब से ये अमाउंट होना चाहिए था, एस के हिसाब से ये वैल्यूएशन होना चाहिए था, ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए था, ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, ये डिस्क्लोजर होना चाहिए था। और वास्तविकता में हमने जो रिपोर्ट कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो कुछ और है। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर आइटम में क्या है? मिसस्टेटमेंट है। अब वो चाहे गलती से हुआ हो, चाहे जानबूझ के किया हो, इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, है तो वो मिस्टेक। तो पहली डेफिनेशन देखो, नॉर्मल डेफिनेशन सब लोगों से पूछते हैं अपन। आपके दिमाग में भी अगर आप पहले दिन से सेट करके आते हो, अगर कि आपको मैं पूछता कि सर मिस स्टेटमेंट क्या होता है, या अपन बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं, ऑडिटर को देखना, तो आपको समझ में आता है, हाँ सर समझ में आता है मेरे को मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पर हमको ये समझ में नहीं आता है कि उस वर्ड का टेक्निकल मीनिंग क्या है। हमको ये समझ में आता है सर मिस स्टेटमेंट है मतलब कुछ गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो गड़बड़ की डेफिनेशन हमको यहां देखनी है। ये जो मैं आपको मिस स्टेटमेंट के पूरे परिवार के बारे में बता रहा हूं ना, ये अलग अलग जगह लिखा हुआ है। मैं आपको सब जगह सब एक साथ कंप्रेस करके बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एक साथ समझ में आ जाए। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या लिखा है? मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो ए सी पी और डी होना चाहिए था और जो ए सी पी और डी है, इनमें अगर कोई डिफरेंस है, एसीपीडी बोले तो अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, जो होना चाहिए था और जो है, ठीक है। जो होना चाहिए था किसके हिसाब से? एफआरएफ के हिसाब से, और जो एक्चुअली आपने क्या कर दिया है? रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में? एसीपीडी जो रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो रिक्वायर्ड है बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, अगर इनमें डिफरेंस है, ठीक है, आइदर, अब ये आइदर ड्यू टू क्या हो? एरर हो, आइदर ड्यू टू फ्रॉड, इंटेंशनल हो कि अनइंटेंशनल हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मिसस्टेटमेंट तो मिसस्टेटमेंट होता है, जानबूझ के किया गया हो या गलती से हुआ हो, ठीक है। सो द डेफिनेशन बिटवीन ऑफ मिसस्टेटमेंट इज इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर reported in the financial statement and the amount, classification, presentation, disclosure which is required for that item to be in accordance with the FRF। अगर इसमें डिफरेंस है, अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, वैल्यूएशन गलत कर लिया आपने, कॉस्ट एनआरवी पे करना था, आपने कॉस्ट पे कर लिया, लोअर एनआरवी थी तो वहां अमाउंट गलत हो गया। प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, डिस्क्लोजर गलत हो सकता है, ठीक है, जो देना था वो नहीं दिया, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन गलत हेड में क्लासिफाई कर दिया, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अगर कुछ भी किया है तो दैट इज नोन एज मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट समझ में आया। और मटेरियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन तो 320 में दे रखी। मटेरियलिटी का मतलब वैसे तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर दे, ठीक है, दैट इज नोन एज मटेरियलिटी, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मैं स्टेटमेंट का सारा एक साथ बता रहा हूं एक जगह पे आपको, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सर टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट कितने होते हैं? तो बहुत सिंपल है, इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंटेंशनल और
अनइंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब फ्रॉड, अनइंटेंशनल मतलब एरर। ये तो लल्लू सा पॉइंट है, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स। इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट रेफर्स टू फ्रॉड और अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट रेफर्स टू एरर्स। इसके मतलब दो बेटे हैं, फाइन, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कहानी मिसस्टेटमेंट की। ये लॉजिक इसलिए बता रहा हूं सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दी अपकमिंग स्टैंडर्ड्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। 240 250 से पहले आपको ये पता होना चाहिए सो दैट नाउ द जर्नी, क्योंकि अब जो जर्नी शुरू हो रही है वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरू हो रही है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ जनरल आपने कॉन्सेप्ट पढ़े जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले वाले स्टैंडर्ड्स में। अब जो जर्नी शुरू होने वाली है, जो हम अगली जर्नी अगला ऐसे शुरू करने वाले हैं 240, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये टॉपिक समझ में आने चाहिए कि ये वाला, और एक जो मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कौन सा, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन वाला, ठीक है। अब ये देखो दो टाइप हो गए, अब आगे सुनना मेरी बात। मिस स्टेटमेंट कौन से लेवल पे डिटेक्ट होते हैं? लेवल ऑफ डिटेक्शन। कहां डिटेक्ट हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट? तो मिस स्टेटमेंट सर दो जगह डिटेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला कौन सा लेवल होता है? असर्शन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं एक बार पहले डिस्कशन के अंदर। और दूसरा लेवल कौन सा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। एक लेवल कौन सा हो गया? असर्शन लेवल। दूसरा लेवल कौन सा हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। असर्शन लेवल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, डिस्क्लोजर्स, वहां गड़बड़ होने के चांसेस प्राइमरीली तो वही गड़बड़ होगी ना। और ओवरऑल में तो क्या देखोगे कि ओवरऑल जो इन्होंने शेड्यूल 6 के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, या रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, डिवीजन ए डिवीजन 2 सही ढंग से क्लासिफाई किया कि नहीं किया, वो ओवरऑल पे देखना है। क्योंकि गड़बड़ सबसे प्राइमरीली कहां मिलेगी आपको? असर्शन लेवल। और असर्शन लेवल में भी कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल। कौन कौन से? अकाउंट बैलेंस, सेकेंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, थर्ड डिस्क्लोजर, ठीक है। 3 लेवल होते हैं किसके अंदर? असर्शन के। और असर्शन का मतलब क्या होता है? हमेशा बता रहा हूं मैं जैसे आपको, मैनेजमेंट द्वारा जो चीजें बयान करी गई है। असर्ट करना मतलब क्या करना? बयान करना। मैनेजमेंट ने बोला ये फिक्स्ड एसेट्स मेरी है, उसकी है मतलब, तो वो अपने को उसकी ओनरशिप वेरीफाई करनी है। मैनेजमेंट कह रहा है ये फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख रुपए की वैल्यू की है, तो हमें वैल्यूएशन वेरीफाई करना है। मैनेजमेंट कह रहा है हाँ ये पूरा बुक किया हमने, तो हमें कंप्लीटनेस चेक करनी है। याद करो असर्शन का मैंने लॉजिक भी समझा दिया था आप लोगों को कि राइट्स ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका वैल्यूएशन सही है कि नहीं, कंप्लीटनेस है कि नहीं है, ये चीज आपको अकाउंट बैलेंसेस में चेक करनी। क्लियर? ठीक है, फाइन। सो ये हो गया आपका असर्शन लेवल। और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं यहां लिख भी देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओवरऑल आपको जो देखना है वो यहां देखना है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट या तो इंडिविजुअल लेवल पे मिलेंगे या एज एन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मिल सकते हैं। फाइन, तो मिलने की जगह दो हो गए, फाइन। आखिरी, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द एंगल ऑफ मटीरियलिटी या विथ रिस्पेक्ट टू मटीरियलिटी, मतलब मटीरियलिटी के एंगल से हम मिस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली अगेन, ठीक है। अब ये चूंकि टॉपिक अलग से ले रहा हूं, यहां जगह कम बची है मेरे पास, ठीक है। सो आई एम टेकिंग इट हियर, ओके, दिस साइड, ओके। नाउ लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगा तभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी इंपॉर्टेंट थोड़ी है ना भाई। मिस स्टेटमेंट अगर इमटीरियल है तो इज इट इंपॉर्टेंट? सोचो, इफ द मिस स्टेटमेंट इज इमटीरियल, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर और नॉट? और द ऑडिटर कैन इग्नोर दैट, ही कैन इग्नोर दैट, ठीक है, क्योंकि हमें मटीरियल से लेना देना, हमें मटीरियल से लेना देना नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमेशा एक बात आपको पता होनी चाहिए और पता होगी भी सही कि इंडिविजुअली कोई ट्रांजैक्शन अगर इमटीरियल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन इमटीरियल होके एग्रीगेट इफेक्ट उसका मटीरियल आ रहा है, तो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो मैं लाइन बता रहा हूं ना आप लोगों को अभी, ये 320 में से उठाई है मैंने लाइन, पर मैं आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि मिस स्टेटमेंट की फैमिली से लेना देना इसका। 320 में ऐसा लिखा हुआ है, यहीं से बता रहा हूं, ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट। ऑडिटर को क्या करना है, थोड़ा ही लिख देता हूं, ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट the effect
ऑफ अब ध्यान से सुनना, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एक जगह आएगा और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक जगह आएगा। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन, ये मैं बाद में पूछूंगा आप लोगों से, पहले मेरा लॉजिक समझोगे तो आपको, मैं सेकेंड हाफ अगर आपने बता दिया आंसर तो आपको समझ में आ गया, पर पहला हाफ मैं आपको समझा रहा हूं। मैं हूं ऑडिटर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पर पता होने चाहिए, नहीं तो ये सब साफ हो जाएंगे आपके आने वाले स्टैंडर्ड्स। मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं और मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 गड़बड़ नजर आई, 4 मिसस्टेटमेंट नजर आए, ठीक है। पहला 50,000 का, दूसरा 30,000 का, तीसरा 5,000 का, चौथा 100 रुपए का। और द क्लाइंट की अगर अपन ओवरऑल इवैल्यूएशन करें तो ओवरऑल इसका जो जीपी एनपी या टर्नओवर की बात करें वो करोड़ में है या लाख में है, चलो ठीक है, 10 लाख के आसपास है, फाइन, 10 लाख के आसपास है, ओके, 10-20 लाख मान लो, ओके, क्योंकि अपन ने अमाउंट 50,000, 30,000, 5,000 और 100 रुपए लिया। अब आप ऑडिटर होते, मैं अपने आप को भी अज्यूम करो मैं हूं, अगर मेरी जगह आप होते तो इनमें से 4 आपको गड़बड़ दिखी, चारों दिखी आपको, ठीक है, इनमें से आप किसको कंसिडर करते? 50,000 वाली को करते, मटेरियल है आपके लिए वो। 30,000 वाली को करते, मटेरियल है आपके लिए वो। 5,000 वाली को कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ये जजमेंट ऑफ द ऑडिटर है, ठीक है। मैं होता तो मैं नहीं करता, इतना लोड कौन लेगा। और 100 रुपए वाला तो बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि वो मटेरियल है। तो इनमें से जो 2 मिसस्टेटमेंट शुरू के थे ना, वो हो गए कौन से? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। और जो 2 आपने छोड़ दिए या एक छोड़ दिया मान लो, वो कौन सा हो गया? अनकरेक्टेड, क्योंकि आपने उसको करेक्ट नहीं करवाया। आपने कहा जाने तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अनकरेक्टेड छोड़ दिया उसको, फाइन। आपने वो 50,000 30,000 को क्यों आइडेंटिफाइड में लिया? क्योंकि वो मटीरियल इफेक्ट डाल रहे थे किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऐसे मिसस्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अपन? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। देखो देखे तो मैंने चारों हैं, तो इंग्लिश में मत जाना कि आइडेंटिफाइड तो सर चारों आइडेंटिफाइड है, नहीं, आइडेंटिफाइड नहीं है। मिसस्टेटमेंट पकड़े, जिनको मटेरियल माना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो हमने आइडेंटिफाइड में डाल दी, और जिनको नहीं माना उनको अनकरेक्टेड में डाल दी। मेरी बात वापस सुनना, और आप लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तक जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपका दिमाग पढ़ सकता हूं सब लोगों का। वापस बोल रहा हूं क्योंकि आने वाली कहानी बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने 50,000 का मिसस्टेटमेंट ढूंढा, मटेरियल है मेरे लिए मतलब, क्योंकि वो मटेरियल इफेक्ट डाल रहा है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। 30,000 वाला मटेरियल माना क्योंकि वो मटेरियल इफेक्ट डाल रहा है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है, ये दोनों मैंने माने। 5,000 का मैंने नहीं माना, मान होता तो ले लेते, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इफेक्ट डाल रहे थे, इसीलिए कौन से हेड में आए? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर को इस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट इवैल्यूएट करना है किस पे? अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। ऑडिट रिपोर्ट पे क्यों? क्योंकि मटेरियल था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए प्राइमरीली, तभी तो हमने उसको आइडेंटिफाइड करके मैनेजमेंट को बताया सुधारो। अब वो सुधार लेगा तो ठीक, नहीं सुधारता है तो मुझे इसका इफेक्ट किस पे लेना है? अपनी ऑडिट पे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। दैट इज व्हाई वहां क्या लिखा है? ऑडिटर नीड टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट। और इधर ये यहां आप बताओगे यहां क्या आएगा? ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनकरेक्टेड थे तो वैसे ही हमने माना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल नहीं थे, लेकिन कहीं ऐसे बहुत सारे अनकरेक्टेड मिलके मटेरियल इफेक्ट तो नहीं डाल रहे किस पे? फाइनेंशियल पे। ऑडिट पे तो बाद में आएंगे ना भाई, ऑडिट पे तो बाद में आएंगे, तो यहां आना चाहिए अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, यहां लिखना चाहिए था मुझे एग्रीगेट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
मेरे को चेक करना है। और अगर इसका एग्रीगेट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल आ रहा है तो ये शिफ्ट हो जाएगा किधर, और फिर हम उसका इवैल्यूएट करेंगे इफेक्ट बाद में किसके ऊपर, ऑडिट के ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है। आइडेंटिफाइड तो वैसे ही इसलिए आइडेंटिफाइड हुए क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल थे। अनकरेक्टेड बेचारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल थे ही नहीं, तो इग्नोर कर रहे थे, पर देख लिया कि एग्रीगेट इफेक्ट तो कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल नहीं आ रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विद दिस आई डन विद द मिस स्टेटमेंट की फैमिली। आप लोग के सामने चार्ट रेडी।